चलिए पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्लास में आज। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट, तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ गया। ठीक है, किसमें वृद्धि की गई? परिधि में। परिधि परिधि होती है वृत्त की 2πr। तो जब परिधि में हुई है उसकी वृद्धि, तो आर में वृद्धि हुई 5%, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट हो गई? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वैसे कितना होता है? πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो उसके क्षेत्रफल में मतलब पाई तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कट जाएगा। r² मतलब r×r, वही करेंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से 21 बढ़ गई उसकी वजह, 20 से 21 हो गई। 2 दूनी 400, ये कितना बढ़ के 441 होगी, तो कितनी बढ़ी? 41। हाँ भाई, परसेंट टाइम कितना बढ़ा? 100 से 400, 4/41 में भाग दो 4 में, 4 दान 40, 10 बार गया, 1 बचा, 10 सही 1/4%। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, चलिए भाई क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या बोला? एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी? मान लो व्यास में कमी की गई है, तो व्यास का मतलब व्यास दुगना होता है त्रिज्या में। जब व्यास में कमी हुई है 15% की, तो त्रिज्या में भी 15% की कमी होगी। क्यों भाई, है कि नहीं? जब त्रिज्या में कमी हो गई तो क्षेत्रफल में भी कमी आएगी। ठीक है, क्षेत्रफल होता है πr², क्षेत्रफल उसका स्क्वायर होगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है ना, कौन सा में तो कट जाएगा। 15%, 15% यानी कि 3/20, 20 से उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 17। फिर 20 से कितनी हुई? 17। 20 का स्क्वायर होता है 400, 17 का 289, कितना ज्यादा है? 289। 11 ये हो गया 300, 111। 111 की कमी 400 पे इंटू 100। 100 का भाग 111 का भाग दे तो 4 में, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 3, 4 7 28, 3 और 4 27 से 3/4% की कमी। ठीक है, क्षेत्रफल में कमी हुई। ठीक है ना, चलते नेक्स्ट पे। हाँ भाई चलिए क्वेश्चन 3। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो डायरेक्ट ही बोल दिया उसने, त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है। 10 से कितनी हुई है? 11। फिर 10 से 11, वृत्त वाला कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल वाला सबका ये होता है 100। हाँ 100, 11 का वर्ग 121, कितनी बढ़ोतरी हुई है? 21 की। 100 पे 21 की तो डायरेक्ट निकल आएगा 21% वृद्धि। ठीक है, 21% वृद्धि। चलिए बात चलते हैं क्वेश्चन 4 पे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर इसके। ठीक है ना, क्वेश्चन 4। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? हाँ भाई, तो वैसे गोले का क्षेत्रफल होता क्या है? स्क्वायर में होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई आर का। ठीक है, 20% की वृद्धि व्यास में हुई है, तो जब व्यास में हुई है वृद्धि तो पर त्रिज्या में भी वृद्धि हुई होगी। ठीक है, तो वही वृद्धि होगी 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है मेरे भाई, 1/5। तो 5 से बढ़ रही है तो कितना हुई? 6 हुई। 5 से फिर 6 हुई, इसका मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर 25, 6 का इसका 36। कितना ज्यादा बढ़ी है? 25 से 36।
11, 11 × 25 × 100, 25 × 100, हाँ भाई 44%। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 44%। ठीक है, वृद्धि हुई है 44% वृद्धि। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को लगा लो, भले ही तुमको यहाँ पर ये लगे कि हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में देखोगे तो तब तुमको याद आएगा उन क्वेश्चनों को लगा लेते तो अच्छा रहता। ठीक है ना, इतनी स्पीड में करा रहा हूँ और क्वेश्चनों को अच्छा करा रहा हूँ। ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर है कैसे पढ़ोगे तुम। चलिए भाई, ये दूसरे टाइप क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अलग टाइप के। ठीक है ना, ये आयतन वाले हैं, वो क्षेत्रफल वाले थे, और ये आयतन वाले। ठीक है ना, हाँ भाई ठीक है, करके देखो पहले तो। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो? ये थोड़ा उससे अलग है। आयतन में क्या होता है, तीन भुजा, तीन वो होते हैं कोण। ठीक है, 3D। ठीक है, इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। ठीक है ना, ये बात समझ आई? जैसे हम बोले तो गोले का व्यास में 10% की कमी की है, तो व्यास में कमी की गई है, तो त्रिज्या में भी कमी होगी। ठीक है, कितनी? 10% की, सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, गोले का आयतन, जैसे हमको पता होना चाहिए गोले का आयतन होता क्या है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बोल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो जब हम इसका मतलब आयतन निकालेंगे, एक तो इस आयतन मान के निकालेंगे, दूसरा आयतन निकालेंगे, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 4/3 और पाई दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये नितांक है। ये तो जैसे यहाँ रखेंगे उसको वहाँ रखेंगे तो आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, तुलना करेंगे तो आर क्यू से करेंगे, एक R1 मान लेंगे, एक R2, तो कंपेयर होगा इससे। ठीक है ना, ऐसे इसलिए इस हिसाब से निकालते हैं। ठीक है ना, इस बॉडी हट जाता है, तो 10 से कोई कमी हुई है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10%, 1/10, यानी 10 में 1 की कमी हो रही है, 10 में 1 की कमी तो 9 हुए। फिर हाँ वही है, 10 से 9, 10 से 9। ठीक है ना, 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब पता होना चाहिए 729। ठीक है, ये बात समझ आई? अब 1000 से कमी कमी हो गई तो 729, उधर कितना बचा, 71, 71 और 800, 271, 271 की कमी हो गई किस पे, 1000 पे। हाँ भाई, क्या होगा, 271 की कमी हो गई 1000 पे। ठीक है ना, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, जीरो है तो 0.1 अंक वाला लगेगा, 27.1, इतने परसेंट की कमी हो जाएगी। ठीक, आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी, 27.1 की। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पे। चलिए भाई, क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई, जबकि उसकी ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। लिखा नहीं है, लेकिन उसका मतलब वही है, 10% ऊंचाई को बढ़ाया गया है और त्रिज्या को 5% बढ़ाया गया। ठीक है, तो बेलन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले तो हमको पता होना चाहिए बेलन का आयतन होता क्या है। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन, मेरे भाई बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई नेतांक है तो पाई कट जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर क्वेश्चनों को कुछ लोग रट लेते हैं कि 5% को 1/20 है, तो 20 से 21, 20 से 21 डबल लिखना है, 10 को 10 से 11 एक लिखना है, लेकिन पता होना चाहिए किसको 2 बार लिखना है, किसको 1 बार लिखना है, ये भी पता होना चाहिए। तो लिखते कहाँ से आता है, इसका मतलब आर को 2 बार लिखना है, एच को 1 बार लिखना। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से 21 होगी वो त्रिज्या उसकी, फिर 20 से 21 हो गई, तो डबल बार है ना, इसलिए एच 10%, ऊंचाई, ऊंचाई में 10% वृद्धि है, 10 से 11 हुई है। ठीक है भाई, 2 दूनी 4, 4000 हो गया। इसको क्या लिखता हूँ, 441 इंटू मल्टी 441 मल्टीप्लाई 11, तो 11 का 11, 11 चौक 44 और 45, करीब
4 44 और 5। हाँ भाई 49 होगा कि नहीं हुआ, इतना होगा 49, ठीक है ना। 4,951, 4 से बढ़ गया इतना। 951 बढ़ा कितने पे, 951 बढ़ गया कितने पे मेरे भाई, 951 बढ़ा 4,000 पे इंटू 100, तो जीरो, 2 जीरो कट पाएंगे। अब मैं क्या करूँगा इसमें, क्या भाई 4 जीरो छोड़ दूंगा, जीरो जितना जीरो बचेगा उससे उतने के बाद पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। 4 दूनी 8, बचा है 4 3 12 3 और 4 7 28। अब भाई क्या हुआ, 4 दूनी 8, 4 3 12 3, 12 3, 4 7 28। अब भाई 31 है ना, 3 बचा, 4 7 28, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, बचे 2 4 15 20, ठीक है। लेकिन एक जीरो के बाद एक पॉइंट और लगेगा, पॉइंट तो यहाँ लग ही रहा है, लेकिन पॉइंट बढ़ के कहाँ लग जाएगा, 23.775 क्या होगा इसमें। भाई वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, वृद्धि कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, पढ़े तो 4 दूनी 8, तो गलत हुआ क्या, 4 दूनी 8 गलत हो गया, 4 दूनी 8, अच्छा 1 4 3 12। चलो देख रहे हैं कहीं गलत हुआ, अभी देख रहे हैं कहीं गलत हुआ है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। 21 21 4 से 41 इंटू 11 11 11 11 11 11 11 44 से 45 4 44 से 48, यहाँ पे गलत हुआ, ठीक। 4 है 8 से 51 होगा, यानी 8 से बढ़ेगा, हमने कितना बढ़ा दिया, 951 बढ़ा दिया, तो 851 होगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, फिर बचेगा 4 1 4, यहाँ आएगा 1, तो 11 हो गया, 4 दूनी 8, बचे 3 4 7 28। अब ठीक है, ठीक है, 21.275, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, तो गलत हो गया था। चलिए भाई, तो किसका क्वेश्चन, घन का, घन वाला क्वेश्चन है, घन का पहले हमको पता होना चाहिए घन होता क्या। अब भाई एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, फिर तो पता होना चाहिए घन का क्षेत्र, पूछा है घन क्षेत्रफल नहीं, उसके आयतन में होगा, ठीक है, उसके आयतन में, उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है ना। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो भुजा क्या है, मैं मान लेता हूँ ए का क्यूब, आयतन क्या होता है घन का, भुजा का क्यूब, भुजा हमारी कितनी है 10, 10% बढ़ी है, तो हर बार 3 बार बढ़ेगी ऐसे करके, ठीक है ना, डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई 10 का, यानी 3 बार होगा उसकी भुजा का मल्टीप्लाई, तो 10% बढ़ी है, तो 10% का मतलब 1/10, तो 3 बार बढ़ाएंगे 10 से 11, ठीक है भाई, 10 से 11, फिर 10 से 11, ठीक है। पहले तो हमको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी हम उसको आयतन हो क्षेत्रफल हो तभी उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हमको पता ही नहीं क्या उसका क्षेत्रफल कितना होता है, कितना उसका वो, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr ऐसे, उसका बेलन का होता है आयतन πr उसके वजह से, ये सब तुमको आयतन और क्षेत्रफल याद होना चाहिए, बेलन का वृत्त का, ठीक है, जो भी है, आयत वर्ग, ठीक है, इन सबों का क्षेत्रफल और आयतन पता होना चाहिए। गोला है, एक अर्धगोला होता है, उसका भी पता होना चाहिए, अर्धगोले का होता है आयतन 2/3πr, ठीक है ना, ऐसे करके सब तुमको याद होना चाहिए,
वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। 10 का क्यू ही तो है 10 10 10 करके, तो 10 का क्यू मान लो, या 10 का 10 बार 3 बार मल्टीप्लाई, कितना हुआ 11। 11 का क्यू कितना होता है 131। अगर नहीं आ रहा तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो होता है 1331, मुझे याद है 1331, ठीक है। तो कितना बड़ा 300, ठीक है भाई, कितना बड़ा 331 बड़ा, कितने बड़ा 11 पे परसेंट में चेंज कर रहा है ना, 100 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सभी दोस्त जो भी कोई भी हो, प्रिय विद्यार्थी हो, अगर वीडियो समझ आ रही हो, तुम्हारी हेल्प के लिए कर रहे हैं फ्री में, नहीं तो समझो, ठीक है। पढ़ लोगे तो ठीक रहोगे, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, यूट्यूब चला रहे हैं तो कुछ और चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो किसी के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन टाइम निकाल लो पढ़ने के लिए। ये सोच लो कि हम तो ये बेस्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन तुम क्वेश्चनों को लगाओगे, इन क्वेश्चनों को जब एग्जाम में देखोगे तो तब तुमको समझ आएगा ये मेथड कितना अच्छा था। मैं उसी मेथड पर काम कर रहा हूँ जो एग्जाम में होना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है, हम सूत्र को भूल जाते हैं, तो मैं वो सूत्र बता ही ना रहा, ठीक है। मैं तो एक माइंड को सोचने की क्षमता को बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, क्वेश्चन कभी भी जैसे क्वेश्चन है तो उसको रिपीट नहीं करेगा, संख्या चेंज करेगा, कुछ करेगा, तो तुम क्या करें रट के जाओगे, वो नहीं सब, ठीक है। वो एग्जामिनर जो है तुम्हारे दिमाग को चेक करता है, तुम अपना दिमाग चला पाते हो कि नहीं। मान लो किसी जगह की तुमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे जाए कि यहाँ पर तुमको ये सब कुछ देखना है, या तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं तो तुम कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाओगे, क्यों मेरे भाई। तो एग्जाम कराने का मतलब वो वहां पर तुम्हारी ये मैथ जोड़ घटाए, पर्वत पर कौन चढ़ रहा है, त्रिकोणमिति, ये सब, तो वो क्या देखते हैं तुम्हारी मतलब जो सोचने की क्षमता कितनी है, उस क्षमता को चेक करने के लिए तुम्हारे टेस्ट लिए जाते हैं। ये नहीं कि वहां पर तुम्हारे अब पूछा जाएगा कि बाबर कहाँ से आया था, कहाँ गया था, तो उसका उसमें कोई लेन देन नहीं। वहां पर सोचने की क्षमता तुम्हारी कितनी स्पीड की है, वो तुम्हारी स्पीड चेक की जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो वही करना तुमको, तुम जल्दी करने की कोशिश करो, कम टाइम में ज़्यादा, ठीक है। तो वही तुम्हारी सोचने की क्षमता को मैं बढ़ाने चाह रहा हूँ, जिससे तुम्हारी क्षमता बढ़ जाए, क्वेश्चनों को अपने आप करो, किसी के मेथड पर काम ना करके अपने मेथड पर काम करो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, तुम किसी और तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से, मुझसे अच्छा सोचो कुछ, लेकिन सोचोगे तब तो कर पाओगे, तुम सोच ही ना पा रहे कहाँ तो कर पाओ, ठीक है। तो वही है, ऊपर 2 जीरो तो 2 जीरो काट लिए, अब 1 जीरो बचा, अब 1 जीरो बचा तो मैं क्या कर दूंगा, एक अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा, 33.1 कर दूंगा, ठीक है। एक अंक बाद पॉइंट लगाते हैं, तो ये क्या हो, उसके घन के आयतन में वृद्धि हुई है, 33.1% की वृद्धि, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी करो, तो शेयर भी करो दोस्तों को, अपने दोस्तों को बताओ, यहाँ पढ़ो सब। जैसे कोई कमजोर है, तो मान लो कि होशियार हो, हमको पता है, लेकिन कोई कमजोर है और तुमसे कहता है भैया मुझे बता दो, मान लो तुमसे बताता तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अब कोई है तुम्हारे पास टाइम नहीं बताने के लिए, तो तुम क्या बोलो, तो वहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताते हैं सर, उसको पढ़ लीजिए, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उन दोस्तों को ये लिंक शेयर करो, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, उसको लिंक शेयर करो, वो देखेंगे वीडियो तो उनका समस्या जो बन रही है उसके डाउट बनने सब फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से करा रहे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत आने वाली नहीं, सारे चैप्टर करा रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। बीच बीच में एसएससी वाले क्वेश्चन भी डालेंगे, कल हो सके शायद एसएससी टीचर के क्वेश्चन डाले जाए, ठीक है। परसेंट वाले चैप्टर को कुछ रोक दिया जाएगा, ठीक है। डेली एक वीडियो डाली जाती है चैनल पर, ठीक है, एक किसी दिन 2 ऐसे हो जाता है, लेकिन इन तो एक तो कंपलसरी डाली जाती है डेली, ठीक है। थैंक यू सभी को दोस्तों, आपकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम वीडियो डाल रहे हैं डेली, ठीक है ना। थैंक यू सभी को।